हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं, एकदम मज़े में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, अच्छी बात। तो क्या चल रहा था? हाँ, सही कहा, ट्रेन चल रहा था। तो ट्रेन में कितने लेक्चर हो? एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आज कौन सा दूसरा लेक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक जितना पढ़ाया है उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? उम्मीद करता हूँ कि सबको क्लियर रहा होगा और बहुत अच्छे से क्लियर रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, तो चले फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो कॉपी पेन लेके रेडी हो गए एकदम पूरी तरीके से। तो ट्रेन अपनी क्या है, दौड़ रही है। चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर में आप किस पे थे बताइए? सुपर फास्ट पे चल रहे थे। आज जो है हम लोग शताब्दी पे बैठ जाएंगे भाई की, मतलब और तेज़ चलेंगे और बेहतरीन क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद शताब्दी के बाद राजधानी और बुलेट ट्रेन पे बैठ के एकदम फुल एंजॉय करेंगे। क्लियर? तो चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखा जाए कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि ठीक एक ही समय पर दो रेलगाड़ियाँ हैदराबाद से दिल्ली क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 95 किलोमीटर पर आवर, यानी एक 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और एक 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रवाना होती हैं। जब वे आपस में मिलती हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरे की अपेक्षा 180 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो दिल्ली एवं हैदराबाद के बीच की दूरी ज्ञात करें। उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, तो देखिए दो ट्रेनें हैं अपने पास, एक जो है दिल्ली से हैदराबाद जा रही है और दूसरी हैदराबाद से दिल्ली आ रही है, और दोनों का चलने का जो टाइमिंग है वो सेम है। बात को ध्यान करिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब दोनों का चलने का टाइम सेम है, टाइम डिफरेंट नहीं है। अगर डिफरेंट होगा तो अलग बात हो जाएगी। यहाँ पर दोनों ट्रेनों का टाइम जो है इक्वल है और एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड कितने हैं, 95 किलोमीटर पर आवर है। जब दोनों ट्रेनें आपस में मिलती हैं तो ये मालूम चलता है कि एक ट्रेन जो है दूसरे की अपेक्षा 180 किलोमीटर जो है एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर कर चुकी है। कितनी? 180 किलोमीटर एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर चुकी। तो अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन तो यूं ही हो जाएगा। मुझे तो अगर मतलब समझाना रहता है, बाकी तो क्वेश्चन तो 2 से 3 सेकंड का है, कोई दम नहीं है क्वेश्चनों में रहती है। अच्छा बताइए, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगा। अगर मैं बात करूं तो कि भाई दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिल रही हैं, तो मैंने कहा कि जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वही डिस्टेंस भी एक्स्ट्रा कवर करेगी। क्यों करेगी, आइए देख लेते हैं। फिर क्वेश्चन आप कहेंगे ऐसे क्वेश्चन तो सर पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, विदाउट पेन ही हो जाएगा। तो देखिए मैंने कहा ठीक है, एक ट्रेन जो है ये 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और दूसरी जो है 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। एक जो है दिल्ली से हैदराबाद जा रही है और एक हैदराबाद से दिल्ली आ रही है, कोई उसमें वो नहीं है चाहे, ठीक है। कहाँ से चली थी? हैदराबाद से दिल्ली चली थी। तो अगर आपको चेंज करना हो तो ये कर लीजिए, ये अपने लिए उतना मायने मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ले लीजिए। क्लियर? अच्छा, मैंने ये कहा कि जो ट्रेन की स्पीड, मतलब जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी वही तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ कि भाई अगर ये 80 किलोमीटर की स्पीड से चल रही होती ये भी ट्रेन, अगर दोनों की स्पीड सेम होती, यहीं से पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन ब्रेक करेंगे हम लोग। अगर दोनों की स्पीड सेम होती तो क्या कोई ट्रेन एक्स्ट्रा दूरी या एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है तय करती, कवर करती? नहीं करती। जब दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों सेम डिस्टेंस हर बार कवर करेंगी। तो एक्स्ट्रा जो दूरी कवर किया उसने किसकी वजह से किया? ये जो 15 किलोमीटर, यानी जो एक घंटे में 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो इसकी ज़्यादा थी, उसी वजह से तो इसने क्या किया, 180 किलोमीटर की डिस्टेंस ज़्यादा कवर की। तो अगर एक घंटे में 15 किलोमीटर यानी 15 किलोमीटर जाता है तो 180 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा? क्या दोस्तों ये हम निकाल सकते हैं? बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, और ये तो क्वेश्चन में देख के ही हो सकता है। जो कि हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब हमें निकालना क्या है, टाइम। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यानी ये मैंने जाना कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस एक्स्ट्रा कितनी कवर की, 180, और किसकी वजह से, 15 की वजह से। इसको डिवाइड करेंगे तो 12 आवर्स आएगा, 15 1 जा 15, रिमेनिंग 3, रिमाइंडर क्या बचा 0, हमने उतारा 0, कितना हो गया 30, 15 2 जा 30, तो यानी 12 आवर हो गए। यानी दोनों ट्रेनें चली, यानी एक ट्रेन इधर से चलती है और एक ट्रेन इधर से चल के आती है, तो ये कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद मिल जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पॉइंट पूछ लिया जाए कि बताइए दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलती हैं दोनों ट्रेनें कितने घंटे बाद मिलती हैं, तो यानी हमारा आंसर होगा कि दोनों ट्रेनें 12 घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं, 12 घंटे बाद। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि दिल्ली और हैदराबाद, यानी दिल्ली और हैदराबाद के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है कि भाई दूरी कितनी है। तो अच्छा देखिए, यहीं से D = S × T होता है, हम सभी जानते हैं, पहले लेक्चर में हमने इस बात पे काम कर चुके हैं। तो अगर अब स्पीड देखिए, दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। और मैंने आपको क्या बताया था कि जब स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। और अगर सेम डायरेक्शन, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ आपके जो पॉइंट है, अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड घट जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड जुड़ जाएंगी। स्पीड के जो रेशियो को अगर हम इंटरचेंज करेंगे तो किसका बन जाएगा, टाइम का रेशियो बन जाएगा। क्लियर है बात, ठीक। तो यहाँ से मैंने कहा कि क्या हो जाएगा, 80 + 95, और टाइम कितना लगा, 12 आवर। अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 175 हो जाएगा। अब अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 और 12 × 5 = 60, 12 × 7 = 84 और 21, यानी दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी कितनी है, 2100 किलोमीटर। यानी दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी कितनी है, 2100 किलोमीटर। अब देखिए, यही क्वेश्चन जब हमें एग्जाम में मिलेगा तो यहाँ पर हम जो है ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, ये तो मुझे आपको सिर्फ समझाना था। इसलिए जैसे ही मैंने देखा अच्छा 80 है, 95 में मैंने देखा एक्स्ट्रा कितना है, अच्छा 15, यानी 15 की वजह से ही एक 180 एक्स्ट्रा कवर किया, तो मैंने डिवाइड किया तो देखा तुरंत कितना आ गया, 12 आवर। ये तुरंत मेरा क्या है, ओरल हो जाता है माइंड में। अच्छा मैंने कहा 12 घंटे बाद मिलती, दोनों को मैंने ऐड किया, यानी 175 और गुणे 12 करना है। तो मैंने कहा भाई ये क्या है, तुरंत मैंने यहाँ इस स्टेज पर, यानी इस लाइन पे मैं आ गया, 175 × 12 यानी 2100 किलोमीटर। यानी दिल्ली और हैदराबाद के बीच की दूरी कितनी है, 2100 किलोमीटर है। क्लियर हुई बात, नोट कर लें फिर। अगर बात क्लियर हो गई है तो नोट कर लें। पानी पी लिया जाए, तब तक आप लोग नोट कर लें। चलिए अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी से रिलेटेड है, हम लोग देखते हैं क्या कहता है। ठीक एक ही समय पर 2 रेलगाड़ियां रायबली एवं गोवा से क्रमशः, यानी 2 ट्रेनें हैं, एक रायबली से और एक गोवा से, क्रमशः 50 km/h एवं 65 km/h की रफ्तार से रवाना होती हैं। जब वे आपस में मिलती हैं तो एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 225 किलोमीटर की दूरी अधिक तय कर चुकी होती है। तो रायबली एवं गोवा के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्लियर हो गई बात। तो देखिए कुछ नहीं, क्वेश्चन मैंने जैसे ही पढ़ा कि भाई 2 ट्रेनें हैं, कहाँ से चल रही कोई मतलब नहीं, इससे क्या लेना देना कि भाई कहाँ से चल रही। मैंने देखा अच्छा एक की स्पीड 50 है और दूसरे की 65 है, यानी 50 और 65 के बीच में डिफरेंस मैंने देखा 15, यानी 15 की वजह से ही 225 एक्स्ट्रा कवर कर रही होगी। तो भाई मैंने कहा 225 कवर करने में इसको टाइम कितना लगेगा, डिवाइड किया तो 15 घंटे आ गया। अब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, मैंने जोड़ दिया तो 50 और 65 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, बोलिए 115, और 15 घंटे लगे थे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया। आइए, तो कोई टाइम नहीं लग रहा है, चीज़ें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए तो देखिए मैंने कहा ठीक है
एक ट्रेन जो है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, दूसरी ट्रेन जो है 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अगर इनकी स्पीड सेम होती तो क्या कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करता? नहीं भाई, कोई नहीं कवर करता। तो ये जो एक्स्ट्रा दूरी कवर कर रहा है किसकी वजह से? 15 की वजह से। ये तो टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर d/s, दूरी कितना है? 225 और डिवाइड बाई चाल कितनी है? 15। अब मैंने इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 15 घंटे। यानी 15 घंटे बाद दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। अब दूरी पूछा कितनी तय किया, तो d बराबर s गुणे t से हमने दोनों को क्या किया? ऐड कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 50 + 60 मैं लिख देता हूँ, और टाइम कितना है? ड्यूरेशन 15। अब इसको ऐड करेंगे तो 115 गुणे 15। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई मत करिए इस तरह से कि 15 × 5 = 75 का 5, 7, 15 × 15 7, 22 का 2, 2, 15 × 15 2, 17। ये भी सही है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे ही करेंगे मल्टीप्लाई कि 1725 किलोमीटर। नहीं, हमें नहीं करना। अच्छा देखिए, मगर मैं इसको कह दूं कि ये 100 + 15 है। ऑप्शन को ओरल ही, मतलब क्वेश्चन को अगर ओरल ही करना है तो मैंने कहा कि अगर इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 1500 तो ये हो जाएगा इसका, और 15 15 में 225 हो जाएगा। तो क्या इनका जोड़ जो है 1725 नहीं आ जाएगा? तो जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मैंने कहा अच्छा भाई, देखा मैंने डिफरेंस 50-65 के बीच में 15 का है, 225 को मैंने 15 से डिवाइड किया तो 15 आ गया, दोनों को ऐड किया तो 115, 115 को अगर 15 से करना तो भाई 100 अगर रहेगा तो 1500 ये चला जाएगा, 15 15 में 225 और चला जाएगा, तो 1500 में 225 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 1725 से हो जाएगा। देखिए कितना टाइम लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, अगर आप सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा है, कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम दोस्त क्रिएट होनी ही है। तो अगर इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो अपना कैलकुलेशन जो है आप फास्ट करिए। और ये कैसे होगा? बहुत से बच्चे पूछते हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से होगा, हम हो या आप हो, कोई भी हो, अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं होगा। तो जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो चीज़ें धीरे 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 बेहतर होती चली जाती हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, जिससे कि फिर नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में बढ़ा जाए कि अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट टाइप का वो क्या कह रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट टाइप कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, जिसकी लंबाई आधा किलोमीटर है। किसकी लंबाई आधा किलोमीटर है? सुरंग की लंबाई आधा किलोमीटर है, ना कि ट्रेन की, ठीक है, जिसे पार कर रही है। जिसकी लंबाई आधा किलोमीटर है, तो बताइए यह ट्रेन अपने से 2 गुनी लंबाई की ट्रेन को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है कितने समय में पार करेगी यदि यह अपनी गति को 60% कर ले। यानी जिस स्पीड से चल रही थी 60, यानी क्या कह रही कि एक ट्रेन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है और एक सुरंग को पार करने में वो 1 मिनट का समय लगाती है, जिसकी लंबाई आधा किलोमीटर है। यानी सुरंग की लंबाई कितनी है? आधा किलोमीटर है। यह अपनी लंबाई से 2 गुनी लंबाई जो कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी है उसको पार करने में कितना समय लेगी यदि यह अपनी चाल का क्या कर दे? 60% कर दे। अब ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, ये भी ओरल हो जाने हैं सब कुछ, बशर्ते आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा बताइए 72 किलोमीटर पर आवर, मैंने कहा था 18 के पहाड़ा में देखिए कहाँ तक जाएगा, 18 चौको 72, 4 तो 5 चौको 20, यानी कन्वर्ट हो गया, यानी 1 सेकंड में ये 20 मीटर जाएगी और 1 मिनट तक ही तो चलती। 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 1 सेकंड को अगर मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 गुणे 60 यानी 1200 मीटर हो जाएगा। यानी 1 मिनट में हमारी ट्रेन 1200 मीटर की दूरी कुल तय करती है। और मैंने आपको ये भी बताया था पहले लेक्चर में कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल, गुफा, सुरंग या अन्य किसी लंबाई की प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन है या कुछ भी है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उनकी लंबाई आपस में जुड़ जाएंगी। तो भाई अगर सुरंग आधा किलोमीटर है, आधा किलोमीटर यानी 500 मीटर है, तो 1200 में 500 मीटर अगर सुरंग है तो बाकी ट्रेन की लंबाई नहीं होगी। ट्रेन की लंबाई कितनी? 700, और अपने से जस्ट डबल यानी 1400, और दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी? 2100। आइए बस कुछ नहीं, तो इस तरह से आपके माइंड में चीज़ें चलना चाहिए। ठीक, तो मैंने कहा ठीक है कि अगर 72 किलोमीटर
पर आवर को मुझे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो देखिए, एक तो ये है कि आप क्या जानते हैं कि 5/18 से गुणा करना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज़ को ना रखें 5/18 से। मैंने कहा था अगर 18 के टेबल वाला कोई नंबर्स आता है तो आप उसको 5 की टेबल से कन्वर्ट कर दीजिए। तो 18 चौको 72, तो 5 चौको 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमने कहा कि 1 सेकेंड में ट्रेन हमारी कितनी जाती है, 20 मीटर। और ट्रेन चलती कितना है, 1 मिनट तक। और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो 60 सेकेंड, तो यानी 20 × 60, तो क्या ये 1200 मीटर नहीं हो जाएगा। अब 1200 मीटर में अगर जो सुरंग है यानी टनल, अगर वो 500 मीटर है, तो क्या बाकी जो ट्रेन है वो उसकी लंबाई नहीं हो जाएगी 700 मीटर। क्योंकि भाई जब ट्रेन अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई दोनों को तो पार करेगी, तभी तो उसको समय लगा है। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पर ये 700 मीटर लंबी तो पहली ट्रेन है, इससे 2 गुनी लंबाई की ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। तो टोटल इसको अब कितना पार करना है, 2100 मीटर। यानी इस ट्रेन को अब टोटल कितना पार करना है, 2100 मीटर। अब इसकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकेंड थी, लेकिन इसने कितना कर दिया, 60%। तो देखिए 20 का अगर 60% करेंगे प्रतिशत, तो 20 और 60% क्या होता है, 60/100। ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो यानी अब स्पीड रहेगी 12 मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है। तो अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, अभी तक मैंने कुछ किया ही नहीं, जैसा क्वेश्चन कह रहा था सिर्फ वही कर रहा हूँ। अब उसने कहा कि कितना समय लेगा, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी है 2100 मीटर बटे चाल कितनी है, 12। अब अगर मैं इसको कट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, और ये कट जाएगा 25, और 3 7 21, तो 25 7 कितना हो जाएगा, 175 सेकेंड। यानी कितना समय ले लेगी, 175 सेकेंड का समय ले लेगी। बात समझ में आई, क्लियर हुई। पहले मैंने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि 1 मिनट है क्वेश्चन में। तो मैंने देखा 1 सेकंड में 20 मीटर जाती है, तो भाई 1 मिनट में यानी 1 मिनट में 60 सेकंड 1200 मीटर की दूरी तय करेगी, जिसमें से 500 मीटर अगर हमारी सुरंग है तो बाकी 700 मीटर क्या हो जाएगी ट्रेन, और उससे जस्ट डबल यानी 1400, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2100। और अपनी जो स्पीड है उसका 60% कर देगी, तो यानी 20 का 60% 12, तुरंत डिवाइड कर दिया, टाइम आ गया। क्लियर है, नोट कर लीजिए, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत ही ईजी है। बस केवल आप क्वेश्चन को खुद मान लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन बहुत टफ है, और जब ये मान लेते हैं तो फिर आपसे होना ही नहीं, आप पहले ही हार मान लिए हैं। तो कभी भी ये मत सोचा करिए, जो भी है आपसे हो जाएगा, बशर्ते क्या है कि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं क्लियर होने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपका बेस अच्छा है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर है दोस्तों, बढ़ें आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से प्रातः 8 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जयपुर के लिए रवाना होती है। ठीक उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना होती है। ठीक है, एक दिल्ली से जयपुर जा रही है, दूसरी जयपुर से दिल्ली आ रही है, टाइमिंग सेम है, ठीक उसी समय बता रहा है। फिर कह रहा है तो बताइए कितने बजे एक दूसरे को पार करना आरंभ करेंगी यदि दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी 270 किलोमीटर रही हो और दोनों ट्रेनें समांतर पटरियों पर दौड़ रही हों। बात क्लियर हो गई, आइए देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, ये दिल्ली है इधर और इधर क्या है जयपुर, इनके बीच की दूरी जो है 270 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, मैं बार बार हर क्वेश्चन को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर तो जो है मतलब लग रहा है कि याद करके आ गए, रट के आ गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं ना तो डिजिट जो है आपके माइंड में धीरे धीरे स्टोर होना शुरू हो जाती है और आपको पता है कि ऐसे ऐसे करना है ये चीज़ें। तो जब आप भी विदाउट पेन काम करना शुरू करेंगे तो आपसे भी होने लगेगा, लेकिन हाँ प्रैक्टिस चाहिए, ऐसे नहीं आएगा। क्लियर, आइए अब चलिए, एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक ट्रेन इधर से चल रही है।
जो ट्रेन दिल्ली से चल रही है उसकी स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर। कितनी है भाई? हाँ 50 किलोमीटर। और जयपुर से जो चल रही है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। दोनों ट्रेनों का चलने का टाइम एक ही है, यानी ये भी 8 बजे चलती है और ये भी 8 बजे चलती है। तो अच्छा बताइए कितने बजे ये ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी, यही तो पूछ रहा है। अच्छा तो ये बताइए चाल बराबर दूरी बटे समय सभी लोग जानते हैं, चाहे तो ये सब मत लिखें बार बार, कोई वो नहीं। अच्छा बताइए अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, तो मैं यहीं पे ऐड करके बोल दूं कितना हो जाएगा? 90। अब 90 हो जाएगा। देखिए ये भी किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो यहाँ पर यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात को समझिएगा, जब दोनों तरफ सेम यूनिट हो, मात्रक हो, तो हमें फिर कोई भी उनमें बदलाव नहीं करना है। जब अलग अलग हो तब करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने कहा ये 90 270 अपॉन टी, तो ये कितना 3 टाइम्स जाएगा, तो टी बराबर 3 घंटे, यानी 3 घंटे बाद ट्रेनें आपस में मिलेंगी, एक दूसरे को पार करेंगी। कितने बजे चली? कितने बजे थी? 8 बजे। 3 घंटा लगेगा तो कितने बजे? 11 बजे। यानी 11 बजे ट्रेनें एक दूसरे को आपस में पार कर चुकी होंगी, एक दूसरे से मिल चुकी होंगी। क्लियर है बात? कुछ नहीं था, बहुत ही सिंपल सा था। जैसे मैंने क्वेश्चन में देखा 50 40 90 9 3 27 3 घंटे 8 3 11, सिंपल सा। क्लियर? नोट कर लीजिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कोई टफ नहीं है, बहुत ही कम टाइम में आंसर आता है। बस आपके क्या है, कॉन्सेप्ट बेस क्लियर हो, लॉजिक क्लियर हो। और दूसरी बात, आप बने रहिए मेरे साथ, आप मेरे साथ बने रहिए, हर लेक्चर को देखिए अच्छे से और पूरा देखिए। मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, भरोसा रखिए। क्लियर है? हाँ वीडियो थोड़ा मैं लेट लपेट ज़रूर कर देता हूँ भाई, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस बात के लिए वो नहीं, लेकिन डालूँ मतलब वीडियो आपके ज़रूर आएंगे, वीडियो आपके ज़रूर आएंगे। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करूँगा, यानी सारे टॉपिक के लेक्चर दूंगा। तो भाई मिलेंगे सारे टॉपिक के, साथ मत छोड़िएगा। साथ छोड़ दिया तो समझिए फी नहीं मिलने वाले। चलें अच्छा आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि बिना रुके हुए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। बिना रुके हुए एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और रुक रुक कर यही गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो ट्रेन कितने समय तक रुकी? ट्रेन कितने समय तक रुकी? यानी एक ट्रेन है जो 75 यानी 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है, लेकिन किसी कारणवश उसे रुक रुक कर चलना पड़ रहा है, जिस वजह से वो अपनी स्पीड 60 किलोमीटर 60 है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड करनी पड़ी उसको। तो अब ये पूछा जा रहा है कि ट्रेन कितने समय तक टोटल रुकी। चलिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, जो टाइम है ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, चालों का डिफरेंस यानी डिफरेंस ऑफ द स्पीड ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, चालों का अंतर बटे बिना रुके हुए चाल, यानी लिख देता हूँ मैं चालों का अंतर अपॉन में बिना रुके हुए चाल, बिना रुकी हुई चाल, ये ले लीजिए बिना रुकी हुई चाल ठीक है। तो अब देखिए चालों का अंतर यानी 75 माइनस 60, अब बिना रुकी हुई चाल कौन सी थी 75, तो ये कितना हो जाएगा 15 अपॉन 75 कितने में 115। अब देखिए ये आवर्स में होगा, क्यों? क्योंकि ये जो स्पीड है ये किलोमीटर में है, स्पीड किस में किलोमीटर में, तो यानी ये क्या आ जाएगा आवर्स में। तो 1/5 को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं, तो यानी 12, तो यानी ट्रेन हमारी जो है 12 मिनट तक रुकी है। कितने मिनट तक 12 मिनट तक। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, यानी एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। क्लियर है बात? तो हमने घंटे को क्या कर दिया मिनट में कन्वर्ट कर दिया, और डिपेंड करेगा कि आपके क्वेश्चन में
जो ऑप्शन है वो आवर्स में दे रखा कि मिनट में दे रखा, आवर्स में दे रखा तो यहीं छोड़िए, मिनट में दे, वैसे ज़्यादातर मोस्टली आपको मिनट में ही रहेगा। क्लियर। तो अब देखिए कुछ नहीं था, मैंने देखा 75 और 60 है, ठीक है भाई, 15 15 बचे 75, 1/5 1/5 यानी 12 पंचे 60, 12 मिनट। देखिए तुरंत हो जाता है, चीज़ें आपको बस मालूम होनी चाहिए, ठीक है, नोट करिए। जिससे कि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा लग रहा है? लग रहा है कि हाँ भाई ट्रेन एकदम भागी जा रही, भागी जा रही। अगर भाई ट्रेन में बैठ लिए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोच लिए कि बाहर हैं, अभी आके बैठेंगे, तब तो भाई ट्रेन बहुत दूर निकल जाएगी आपकी, फिर आप ही को मेहनत करना पड़ेगा इसे पकड़ने के लिए। तो मज़ा आ रही है? लग रहा है कि हाँ क्वेश्चन जो हैं कितने ईजिली तरीके से हो रहे हैं, मतलब कितने आसानी से क्वेश्चन जो हैं हुए जा रहे हैं, कोई मतलब इसमें दिक्कत तो है ही नहीं, ना एक्स मानना है ना कुछ मानना है, कुछ नहीं, डायरेक्ट करिए। अभी आगे बहुत सारे और भी सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा जो मतलब नेक्स्ट लेक्चर में होंगे, जो बहुत बड़े बड़े टाइप के क्वेश्चन होंगे, और ये सब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं दोस्तों। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं अपने तरफ से बना के ले आया हो और एग्ज़ाम में ना आया होगा। आप उठा के देख लीजिए, प्रीवियस पेपर देख लीजिए, और ये पूछे भी जाएंगे, आने वाले एग्ज़ामों में पूछे भी जाएंगे। NTPC का एग्ज़ाम आपका जब भी होगा तो बहुत हेल्पफुल होंगे ये सब। क्लियर। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हाँ, बिना रुके हुए एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है और रुक रुक कर यही गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। तो बताइए कितने समय तक के लिए हमारी रेलगाड़ी जो थी वो रुकी थी। अब देखिए बहुत ही आसान रहा होगा, किसी को कोई डाउट नहीं, आंसर आ ही गया होगा। 90-60 में मैंने डिफरेंस देखा 30 का, और 30/90 यानी कितना, 1/3। 1/3 को अगर मैंने मिनट्स में कन्वर्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 को 20 मिनट्स आ जाइए। तो मैंने कहा टाइम इक्वल टू 90 - 60/90, तो यानी 30/90, ये कितना हो गया 1/3, और 1/3 ये आवर्स में आया, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, यानी 20 मिनट्स तक जो है हमारी ट्रेन रुकी हुई थी। ट्रेन हमारी कितनी देर तक रुकी हुई थी? 20 मिनट्स तक रुकी थी। क्लियर है? नोट कर लीजिए जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। उम्मीद है कि नोट हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी यदि उसकी गति 12 किलोमीटर पर आवर हो और वह प्रत्येक 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 12 मिनट का विश्राम लेती हो? 12 मिनट का विश्राम लेती है। चलिए कोई बात नहीं। एक ट्रेन है 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि उसकी स्पीड जो है कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वो हर 1 किलोमीटर चलने के बाद 12 मिनट रुकती है, तो बताइए उसको वो टोटल डिस्टेंस तय करने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन रीड कर लिया होगा सबने अच्छे से। चलिए देखिए, तो आइए कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखिए, ये कोई 2 पॉइंट हैं आपके ए और बी, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 36 किलोमीटर। ठीक, अब इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा ये बताइए, अगर ये ट्रेन कहीं ना रुकती तो सीधे यहाँ से चलती और डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाती, तब टाइम कितना लगता? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना 36 12 यानी 3 घंटे। अगर हमारी ट्रेन कहीं पे भी ना रुके तो 3 घंटे में ये पूरी दूरी तय कर लेगी। क्लियर है बात? लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि हर 1 किलोमीटर के बाद वो क्या है 12 मिनट का रेस्ट लेना शुरू कर देती है। 12 मिनट का रेस्ट लेना शुरू करती है। तो देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो जितनी डिस्टेंस हो और जितने किलोमीटर, तो उसमें एक मतलब सब ट्रैक कर दीजिए, तो कितने स्टॉपेज उसने लिए ये हमें पता चल जाएगा।
तो कितने स्टॉपेज उसने लिए हैं, तो 36 और 1 किलोमीटर पे तो -1, यानी उसने कुल 35 स्टॉपेज लिए हैं, यानी हमारी ट्रेन 35 बार रुकी है। क्लियर है। और यहाँ पर जब आ जाएगी तो वो तो क्या अपने फाइनल स्टेज पे आ जाएगी, यानी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएगी। तो जब फाइनल डेस्टिनेशन पे होगी तो वहाँ चाहे 12 मिनट रुके, चाहे 12 घंटे रुके, या चाहे 12 दिन तक रुकी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी। क्लियर है। आइए तो अब ये देखते हैं कि जो ये 35 स्टॉपेज लिए हैं इसने, और हर स्टॉपेज पे 12 मिनट रुकी है, तो 35 स्टॉप पे कितना मिनट से हो जाएगा, तो मैंने कहा 35 × 12, तो देखिए यहाँ 12 पंचे 60, 6 12 36 6 42, यानी 420 मिनट तक ट्रेन रुकी है। अब ये किस में है, आवर में, यानी घंटे में, तो इसको भी आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या 60 से डिवाइड कर दिया जाए, तो यानी ट्रेन कितने घंटे तक रुकी, 7 घंटे तक। अगर क्वेश्चन में पूछे कि बताइए ट्रेन कितने घंटे रुकी है, तो ट्रेन 7 घंटे तक रुकी, लेकिन ट्रेन कुल कितना समय लेती पहुंचने में, तो टोटल टाइम इक्वल टू 3 घंटे तो रनिंग करती है और 7 घंटे तक स्टॉपेज लेती है, तो टोटल उसको 10 घंटे लगते हैं पहुंचने में। टोटल कितने घंटे लगते हैं, 10 घंटे लगते हैं। अरे भाई, जैसे अगर आप कहीं जा रहे होते हैं और आपको कोई स्टेशन पर रिसीव करने आ रहा होता है, अगर ट्रेन लेट हो जाती तो आप उसको बताते नहीं आधे घंटे लेट आइएगा या 15 मिनट लेट आइएगा क्योंकि ट्रेन इतना लेट है। तो यानी जहाँ से अगर आपको 2 घंटे में पहुँचना था या 10 घंटे में पहुँचना था, तो आधे घंटे अगर लेट है तो आप क्या बोलते हैं, आज मैं 2.5 घंटे में पहुँचा हूँ या मैं 10:30 घंटे में पहुँचा हूँ, ऐसे ही तो होता है। तब ये तो नहीं कहेंगे तब भी कि मैं अभी भी उतने ही टाइम में रियल टाइम में पहुँचा हूँ, तो रियल टाइम में नहीं, तो उसका एक्चुअल टाइम था पहुंचने का 3 घंटे में, लेकिन स्टॉपेज की वजह से उसे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगते हैं, यानी 10 आवर्स लगते हैं। नोट कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। कोई डाउट तो नहीं है, उम्मीद है कि सबको क्लियर होगा अच्छे से। आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी अपनी चाल का 4/5 गुना चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 15 मिनट लेट हो जाती है। यानी कोई ट्रेन है, अगर वो अपनी चाल का 4/5 गुना चाल से चलने लगे तो एक निश्चित दूरी को जो उसको तय करना है, उसको तय करने में उसको क्या है 15 मिनट यानी 15 मिनट डिले होता है, यानी लेट पहुंचती है। तो इसके द्वारा उस निश्चित दूरी को तय करने में लिया गया वास्तविक समय, यानी जिस दूरी को ट्रेन तय कर रही है, अगर अपनी रियल स्पीड से चलता है, अगर अपनी रियल स्पीड से ट्रेन चलती है तो उसे कितना टाइम लगेगा, और जब वो अपनी स्पीड का 4/5 गुना कर देती है तो उसे अपने फाइनल इस डेस्टिनेशन पे पहुंचने पर 15 मिनट डिले हो जाता है। तो देखिए, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 4/5, ठीक है, और कितना लेट हुआ है 15 मिनट। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो डिले हो गया, अपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60 मिनट। अब देखिए डिफरेंस कितना है इनके बीच में, 1, जितना डिफरेंस उससे डिवाइड कर दीजिए, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे। अगर उसका जो वास्तविक टाइम पहुंचने का है कितना है भाई, 1 घंटे है। जब भी एग्जाम में बस देखिए इसमें कितना टाइम लगा, कुछ नहीं, मैंने क्वेश्चन एग्जाम में देखा, मैंने कहा 15 चौको 60, डिफरेंस 1 है, मैंने कहा 60 मिनट, यानी ऑप्शन में 60 मिनट या 1 घंटे जहाँ देखा टिक करके निकल गया। क्यों हुआ ऐसा देख लेते हैं। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया है काफ़ी पहले ही, वर्क एंड टाइम के ही लेक्चरों में मैंने बता दिया था कि जो नीचे होता है वो हमारा टोटल होता है, यानी कुल। अब ये स्पीड है, तो यानी स्पीड है, तो यानी पहले उसकी स्पीड कितनी रही होगी ट्रेन की 5, और घटकर कितनी हो गई 4। और अगर स्पीड के रेशियो को इंटरचेंज कर देते हैं तो टाइम बन जाता है, तो यानी टाइम का रेशियो कितना आ गया 5/4। क्लियर। अब देखिए पहले समय लगता था 4, अब लगने लगा 5, कितना डिले हो गया 1। क्वेश्चन कह रहा 1 नहीं हुआ है 15 हुआ है, तो मैंने कहा इसको 15 बना देते, कितने से मल्टीप्लाई 15 से। तो वो रियल टाइम पूछा तो ये रियल वाला था, तो 15 से 15 चौको 60, यानी 60 मिनट में। क्लियर हो गई बात, क्लियर हुई। तो यानी ट्रेन का जो वास्तविक समय है तो कितना है 60 मिनट है। तो आप इस तरह से करिएगा, डायरेक्ट आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है कि
रेशियो में लिखें, फिर उस रेशियो को आपस में इंटरचेंज करें, कोई नहीं। आप डायरेक्ट करिए, 15 चौको 60, जितना अंतर हो उतने से भाग करिए। ये देखिए यही अंतर होता है, ये जो है इसी से मैंने, ठीक है। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, नोट कर लीजिए जिससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ें। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप ही लोग को देना है और बहुत ही जल्दी देना है। और वैसे अब आपको मेथड मालूम चल गया है तो आप लोग अब जो है बस क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन पे टिक करेंगे। आइए देखते हैं। तो हमने कहा ठीक है, यदि एक रेलगाड़ी अपनी चाल का 3/5 गुना चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट लेट हो जाती है। कितना लेट हो जाती है? 20। अब देखिए आगे के क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आगे का डाटा कुछ नहीं। मैंने बस इतना देखा, अच्छा उसने अपनी स्पीड का 3/5 कर लिया, जिसकी वजह से 20 मिनट लेट हो गई। तो भाई क्या हो गया, तो 3 और 5 के बीच में अंतर कितना है? 2 का। तो अगर मैं 20 मिनट को 10 मिनट कह दूँ और 10 से 30 यानी 30 मिनट का डिले हुआ, आधा घंटा। सिंपल सा, कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत से बच्चों का तो बहुत से स्टूडेंट्स का तो आंसर ही बस अब आ ही गया होगा। अब जिनका नहीं आ रहा उन्हें भी देख लीजिए। 3/5 20 मिनट डिले हुआ था, इसको मल्टीप्लाई करिए ऊपर से तो रियल टाइम आ जाएगा 20। डिफरेंस कितना है? 2 से डिवाइड कर दीजिए 10, यानी इसका जो रियल टाइम है पहुंचने का कितना है? 30 मिनट्स, यानी आधे घंटे। अगर ट्रेन अपनी वास्तविक स्पीड से चलेगी तो 30 मिनट्स में पहुंच जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देख रहे हैं कितने मतलब आसान तरीके से हो रहा है। इसी को लोग मान लेते हैं कि माना ट्रेन की चाल x है, अब उसका कितना 3/5 हो गया, तो x गुणे 3/5, ये मतलब क्या है? कुछ नहीं, मतलब कुछ भी करते रहते हैं भाई। कंपटीशन में है और जब हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है तो हमें उसी हिसाब से तैयार होना है, आज के हिसाब से। क्यों? आज हम लोगों के पास टाइम बहुत कम होता है और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि वह स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत करेगी? इसमें भी कुछ नहीं है, कितने समय की बचत करेगी? आइए देखते हैं। अभी मैं कई तरीके से बता देता हूँ, पहले मैं समझा देता हूँ। अभी मैंने कहा कि जो नीचे होता है वो आपका क्या होता है? रियल स्पीड। अगर स्पीड के बारे में बोल रहा तो स्पीड होगा, अगर टाइम के बारे में बोल रहा होगा तो टाइम होगा, जिस चीज़ के बारे में बोल रहा होगा वही होगा नीचे कुल। तो मैंने कहा कि भाई इस ट्रेन की जो वास्तविक स्पीड है वो कितनी रही है? 11, और घटकर कितनी हो गई? 7। अगर मैं इसको आपस में इंटरचेंज कर दूं तो क्या टाइम का रेशियो आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 11। जब कह रहा है कि ट्रेन अपनी चाल का 7/11 कर लेता है तो उसे पहुंचने में 22 घंटे लगते हैं। तो यही तो हुआ, घटकर ट्रेन की चाल घट गई तो क्या 22 घंटे लगते हैं। तो 11 दूना 22 होता है। कितना टाइम की बचत करेगा? 4 घंटे की बचत 4 की बचत करेगा अगर वास्तविक से चलेगा। वास्तविक तो 8 घंटे, यानी अगर अपनी वास्तविक स्पीड से चले तो ट्रेन जो है 8 घंटे का समय बचाएगी। क्लियर हुई बात? मैंने कहा कि अनुपात में लिख दिया, रेशियो में 11/7 कन्वर्ट किया, टाइम हो गया, फिर 11 दूना 22, 4 दूनी 8। अब इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 7/11 है, कितने घंटे लगते हैं? 22 घंटे। तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 दूना 22 तो 7 दून 14, यानी 14 घंटे जो है 14 आवर्स, ये उसका वास्तविक टाइम है, रियल टाइम। अगर आपसे पूछे कि वास्तविक, यहाँ से भी हो जाएगा, ये रियल टाइम उसका कितना है पहुँचने का? 14 आवर्स। तो मैंने कहा कि रियल टाइम जो उसका पहुँचने का कितना है? 14 आवर्स। तो कितने घंटे की बचत होगी? 22 माइनस 14, तो यानी 8 घंटे की बचत होगी। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट, सेकंड। अब मैं ये कहता हूँ कि ये भी मुझे नहीं करना है, इतना सब्ट्रैक्ट ही नहीं करना है। क्या ज़रूरत है इतना करने की? उसने हमसे क्या पूछा है कि टाइम की बचत ही तो पूछा है कि कितने। तो भाई टाइम की बचत पूछा है तो देखिए 7/11 चल रहा था, यानी पहले कब 7 समय लगता रहा होगा, फिर 11। तो अब ये देखिए डिफरेंस कितना है 7/11 में? डिफरेंस कितना है? 4 का। तो सीधे लिखिए ना 4/11 गुणे 22,
11 दूना 22, 4 दूनी 8 घंटे। क्या ज़रूरत है सब करने की? अगर बचत पूछ रहा, अगर वास्तविक समय पूछ रहा तो मैं ऐसे कह दूँ 11 दूना 22, 7 दूनी 14 घंटे। अगर पूछ रहा कि बचत बताइए कितने समय की होगी, तो मैंने कहा 7 में 11 में 7 चला गया 4, 4/11 गुणे 22, 11 दूना 22, 4 दूनी 8 घंटे। बताइए कितना टाइम लगना है? 2 से 3 सेकंड लगना है मुश्किल से, कुछ नहीं लगना इसमें। अब आप इसी को चाहे जैसे करते रहिए, ये अब आपकी मर्जी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो मैंने कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन, देखिए मैंने पहले ही कहा था रिसोर्स जो है सबका अलग अलग हो, यानी इवेंट क्वेश्चन मैक्सिमम सब लोगों के सेम हो गए, एग्जाम में सब वही क्वेश्चन आता है, ऐसा तो है नहीं। तो भाई हर टीचर जो है एग्जाम में जो आता है वही तो पढ़ाता है, लेकिन जो रिसोर्स है वो अलग अलग हो जाता है। समझाने का तरीका जो है लोगों का अपना अपना है, सबका अपना अपना तरीका, और सबका बेस्ट है। ये नहीं है कि किसी का मेथड मतलब ख़राब है, सबका, हर टीचर का मेथड अपना अपना बेस्ट होता है कोई, लेकिन उसके बाद आउटपुट सबका अलग अलग ही आता है, आउटपुट इसीलिए सेम नहीं होता। तो ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप अच्छे से पढ़िए, आपको मतलब बेहतरीन से बेहतरीन मैं क्वेश्चन कराऊँगा और बेहतरीन से बेहतरीन प्रोसेस दूंगा, जिससे बहुत ही कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें एग्जाम में। क्लियर हो गई बात? तो कैसा लग रहा है? लग रहा है कि अब ट्रेन के क्वेश्चनों से डर ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब लग रहा है कि हाँ भाई मुझे जो है ट्रेन के क्वेश्चनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने वर्क एंड टाइम भी पढ़ा दिया है, उन्हें देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे हैं उन्हें देखिए, तो आपको लगेगा कि वर्क एंड टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पाइप एंड टंकी में भी यही है कि पाइप एंड टंकी में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ट्रेन चल रही है आपकी। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, और इससे अच्छे क्वेश्चनों को लेके आते हैं फिर। क्लियर? तब तक ठीक है, थैंक यू।